हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। मेरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को लगातार देखते भी होंगे। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद भी आता होगा। आज मैं एनसीईआरटी की बुक कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आया हूं, यानी प्रश्नावली 1.4। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्नावली 1.4 में क्या क्या पढ़ना है तो देखिए, इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। बिना लंबी प्रक्रिया के भाग करना है, बिना लंबी प्रक्रिया का भाग नहीं करना है। इसमें कह रहा है कि बिना भाग के आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो देखिए, शांत और शांत होने के लिए एक शर्त होती है। किसी भी भिन्न को या परिमेय संख्या को हम अंश बाई हर के रूप में लिखते हैं। अंश बाई हर के यानी परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, है ना। तो क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यानी क्यू के स्थान पे जो संख्या दिया रहा है उसको अगर हम तोड़े तो उसका घात 2 के घात में आना चाहिए और 5 के घात में आना चाहिए, या केवल 2 के घात में आना चाहिए, या केवल 5 के घात में आना चाहिए। दूसरा, कोई संख्या अगर आ जाता है, किसी दूसरी संख्या के घात के रूप में आ जाती है तो वो शांत नहीं होगी, वो अशांत हो जाएगी। तो आइए हम प्रश्न को बारी बारी से बनाएंगे और हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न दिया हुआ है 13/3125, 13/3125। अब हम 3125 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। इसका 3125 का, तो देखिए 5 से कटाएंगे, 5 36, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटाए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से कटाएंगे 5। ये देखिए ना, 31 25 जो है ये 1 2 3 4 5, 5 के घात में आ रहा है। किसके घात में आ रहा है? 5 के, यानी 5 का पावर 5 हो रहा है, यानी ये जो है केवल 5 के घात में है। अतः ये 100% हमारा क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। ये हमारा शांत है। चाहे केवल 2 आता तो भी शांत हो जाता, शांत हो जाता, या 2 और 5 दोनों आता तो भी शांत हो जाता। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और आ जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। तो ये केवल किसके रूप में है? 5 के घात के रूप में है। अतः ये क्या है? हमारा शांत है। दूसरा को देखें तो दिया हुआ है 17/8, फिर 8 को आप तोड़ के देख लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। देखिए ना, केवल 2 के घात में है, यानी ये 2 की पावर 3 के रूप में है। 1 2 3, 2 के पावर 3, यानी केवल 2 के घात में है। अतः ये भी क्या है? हमारा शांत है। क्या है? शांत है। अब हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर हमारा कह रहा है ये वाला 64/455। अब 455 का जरा अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो देखिए, 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 7 13। देखिए ना, यहाँ 5 के घात में आ रहा है। 455 किस रूप में आ रहा है? देखिए, 5 गुने 7 गुने 13। यहाँ 5 भी तो है तो ठीक है, लेकिन यहाँ 7 और 13 नहीं होना चाहिए। या तो केवल 5 होना चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई अदर संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 5 है तो ठीक है, लेकिन 7 और 13 नहीं होना चाहिए। और 7 और 13 के आ जाने के कारण ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है 15/1600। क्या आ रहा है? 15/1600। जरा 1600 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, इसका 1600 का, देखिए 1600 का 2 ये आ जाएगा इतना, 400, 200, 200, फिर 50, फिर 25, और देखिए 5 5। अगर इसको हम घात के रूप में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 15/1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 1 1 2। तो देखिए केवल 2 और 5 के घात में है। अतः हमारा क्या है जी? शांत है। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करें, पांचवा प्रश्न में दिया हुआ है 29/343, 29/343। जरा हर के स्थान पर 343 से इसको तोड़ें
तो देखिए क्या आएगा, 7 28 7 63 7 7 49, ये केवल आ रहा है 7 के घात में, जो कि नहीं होना चाहिए। 7 के घात में नहीं होना चाहिए, केवल 2 के घात या 5 के घात में होना चाहिए, या 2 5 दोनों के घात में होना चाहिए, अदर कोई संख्या नहीं होना चाहिए। अतः ये क्या है हमारा, अशांत है। क्या है, अशांत है। अब हम बात करें 6 नंबर की, तो 6 नंबर देखिए, यह 2 और 5 के घात में है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है, तो यह 100% क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 के घात में है। यहाँ देखिए 2 का घात है, 5 का घात है, लेकिन 7 का घात नहीं होना चाहिए था, अतः ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर की, तो 8 नंबर क्या करें, 6/15। 15 को जरा तोड़ के देखिए, 3 5 15, देखिए ना, 5 तो ठीक है, लेकिन 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए, अतः ये क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा। अब है 35/50, 9 नंबर में 35/50, हर के स्थान पे कौन है, 50, 50 का बाजी गुणनखंड निकालिए, 2 25 50 25, देखिए ये 2 और 5, 2 का घात 1 है, यहाँ 2 का घात क्या है, 1 है, और 5 का घात 2 है, यानी 2 और 5 के घात में है, अतः 100% ये क्या है, शांत है। 10वां में कह रहा है 10 नंबर में 77/210, जरा हम हर के स्थान पे जो 210 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इतना आएगा, 3 से घटाएंगे, 3 3 3 5 15, 5 7 35, 5 और 2 तो ठीक है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, अतः ये हमारा क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। इस तरह से हमको लग रहा है कि आपको 1 नंबर प्रश्न बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसमें कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी प्रश्न 1 में, ये प्रश्न 2 है, और प्रश्न 1 में वैसे संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है। तो हमने 1 में देखा था 1 2 4 6 और 9 नंबर जो प्रश्न थे वे क्या थे, शांत थे। तो उनका अब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार करने का मतलब है ये जो भिन्न में दिया हुआ है इनको दशमलव के रूप में बदल देना है। तो पहला प्रश्न जो दिया हुआ है 13/31/25, तो हमको क्या करना है, 13 में 31/25 से हमको भाग करनी है। तो देखिए 13 काफी छोटा है, तो दशमलव डाले, 1 0, अभी भी देखिए छोटा है, फिर 0 डालेंगे, अभी भी छोटा है, एक और 0 डालेंगे, ये हो गया 13,000, और हमारा ये क्या है, 3,125, 4 मरतबे लेते, 4 25 20, हाथ में 2 4 2 8 2 10, हासिल 1, 4 1 4 1 5 और 4 3 12, 10 में से 5 गया 5, ये खत्म हो गया। अब यहाँ हम फिर एक 0 बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 मरतबे लगेगा। क्या लगेगा, 1 मरतबे। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, अभी भी छोटा है, तो हम यहाँ एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो 6 मरतबे लगाएंगे, 6 5 30, हाथ में 3, 14 12 3 15, हासिल 1, 6 2 6 1 7, 6 3 18, पूरी तरह से कट गया। यानी 13/31/25 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.00416। ठीक है, उसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, तो यह लिखा हुआ है 17/8, यानी 17 में हमको 8 से भाग करके इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो 1 मरतबे लेंगे तो ये हो जाएगा 8, सॉरी 2 मरतबे लगेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। 1 आया, दशमलव बैठाएंगे 10, 8 एकम 8, 2 आएगा तो 8 दूना 16, 4 उतरेगा 40, 8 25 40, यानी 17/8 का दशमलव रूप हो जाएगा 2.125, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 2.125। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा में क्या दिया, 15/1600, यानी 15 में हमको 1600 से भाग करना है। कितना से, 1600 से। दशमलव 150, एक और 0 रखें, 1500 अभी भी बहुत छोटा है, तो एक और 0 रखेंगे, 15,000 हो गया, है ना। कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो हम यहां लेते हैं 9 लेते हैं, 9 शून्य शून्य, 9 शून्य शून्य, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 का 9 5 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0
0, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 9 0 0, 9 0 0, 9 6 54, 4 हाथ में 5, 9 को 9 5 14 हो जाएगा। यस, 9 5 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, चर्चा खत्म। अब यहाँ पे अभी छोटा हो गया, फिर एक 0 रखेंगे, है ना। तो हम यहाँ भाग करेंगे किसमें? 1600 से 6000 में भाग करेंगे। 4 लेंगे, नहीं 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3। 16 48, 4800 हो जाएगा। 0 0, 10 में 60 गया 2, और 5 में 4 गया 1, 1200। अभी भी छोटा है, तो क्या लेंगे? 7 मरतबे लेंगे। तो 700 700 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 1 7 4 11, 0 0, 10 में से 2 गया 8, ये बाकी खत्म, 8000। अब हम यहाँ लेंगे 5, तो ये हो जाएगा 8000, कट जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.009375। अब बचा हमारा 6 नंबर। क्या है? 6 नंबर। 6 नंबर का दशमलव प्रसार देखेंगे तो यह लिखा हुआ है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लें। 2 दूना 4 दूनी 8, 5 25, 25 बटे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 23/200। अब 23 में हम 200 से भाग कर लें। 23 में कितना से भाग कर लें? 200 से। एक मरतबे लगे, यहाँ दशमलव रखेंगे। क्या रखेंगे बाबू? दशमलव। और तो ये हो जाएगा 230। एक रखेंगे तो 200, फिर ऊपर से क्या उतरेगा? 30 उतरेगा, कट गया। फिर एक 0, एक रखेंगे 200, फिर ऊपर से क्या उतरेगा? 100, तो 1000। 5 मरतबे रखेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.115। अब हमारा आता है 9 नंबर। क्या आता है? 9 नंबर, है ना। तो 9 नंबर में दिया हुआ है 35/50। इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो 35 में हम 50 से भाग करेंगे। 35 में किससे भाग करेंगे? 50 से, है ना। तो ये छोटा है, बड़ा है, तो यहाँ दशमलव देंगे तो 350 हो जाएगा। 7 लेंगे, 7 0 0, 7 5 35, कट गया पूरी तरह से, यानी 0.07 जो है इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p by q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए, पहला प्रश्न जो दिया हुआ है यह पूरा तरह से कट जा रहा है। इसको दशमलव रूप में बदला गया है, तो पूरी तरह से क्या हो गई है? कट गई है। तो अतः यह एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। पहला संख्या जो होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और इसका जो q जो होगा, q वह उसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड वो जो होगा 2 या 5 के घात या दोनों के घात में होगा, या दोनों के घात में होगा। ठीक है ना। और अब अगर हम बात करें इसकी 2 नंबर प्रश्न के, तो यहां देखिए 12 1 2 फिर 0, 1 2 के बाद 00, 1 2 के बाद 000, 1 2 के बाद 40, यानी अनावृत है। इसकी आवृत्ति जो होती है सेम डिजिट की नहीं हो रही। जैसे 1 2 0 के बाद फिर 1 2 0 आता, फिर 1 2 0 आता, तो आवृत्ति जो होती है समान होती। लेकिन यहाँ देख लीजिए 1 2 के बाद 1 0 आ गया, 1 2 के बाद 2 0, ये अनावृत है। तो इसको हम दशमलव प्रसार, इस दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या के रूप में अर्थात p by q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। अतः ये हमारा कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय। और ये जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ एक दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है,
फिर ऊपर लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ कि 9 पर जाकर खत्म हो रहा है, फिर 1 से शुरू हो जा रहा है, फिर 9 पर जाकर खत्म हो रहा है, 1 से शुरू हो जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। ऐसे दशमलव प्रसार को हम परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय होगा। लेकिन इसका जो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड वह 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा अन्य दूसरा गुणनखंड भी होगा, अन्य दूसरा गुणनखंड भी होगा, क्योंकि वह शांत नहीं होगा। क्यों? इसमें मैंने लिखा कि केवल 2 और 5 होगा, क्योंकि ये पूरी तरह कट चुका है। और ये देखिए 1 से 9 पर जा रहा है, फिर 1 से शुरू हो जा रहा है, फिर 9 पर जा रहा है, फिर 1 से शुरू हो जा रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। अतः ये शांत नहीं है, अशांत है। तो अशांत है तो Q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 तो होगा ही, इसके अलावा दूसरा अन्य गुणनखंड भी हो सकता है। 2 और 5 भी हो सकता है, या हो सकता है कि 2 और 5 ना होकर के दूसरा ही कोई अन्य संख्या हो, अतः यह परिमेय होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से देखा, बहुत ही बारीकी तरीके से देखा, और हमको आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।